હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? ન્યૂ વિઝન ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, હમ ભી બને મહાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે તેમાંથી અભ્યાસ કરેલો કર્તવ્ય, નિયમ સબકે લીએ હે, સફળતા કા રહસ્ય. તો ત્યાર પછી આજે આપણે પ્રકરણ 2માં પ્રામાણિકતા વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એક દિન હજરત અલી राज्य के खजाने की जांच करने गए. काम करते करते अंधेरा हो गया. मोमबत्ती जलाई गई. एक दिवस हजरत अली राज्यના ખજાનાની તપાસ કરવા ગયા. કામ કરતા કરતા અંધારું થઈ ગયું. આથી મીણબત્તી પેટાવવામાં આવી. थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए. हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा. हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई. हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली. थोड़ी વાર પછી બે સરદાર પોતાના વ્યક્તિગત કામ માટે તેમની પાસે આવ્યા. હજરત અલીએ તેમને બેસવા માટે કહ્યું. હિસાબની તપાસ પૂરી થઈ. જાંચ પડતાલ એટલે કે હિસાબની તપાસ પૂરી થઈ. હજરતે મીણબત્તી બુઝાવી દીધી અને ટેબલના ખાનામાંથી બીજી મીણબત્તી કાઢીને પેટાવી. सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ. हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? यह सरदार न समझ सके. एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा. સરદારોને આ જોઈને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. હજરત અલીએ એક મીણબત્તી બુઝાવીને બીજી શા માટે પેટાવી? એનું કારણ સરદાર સમજી શક્યા નહીં. એક સરદારે ખૂબ વિનયથી હજરત અલીને આ વિશે પૂછ્યું. हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी. अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली. नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता. हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर. હજરત અલી બોલ્યા, ભાઈ, અત્યાર સુધી હું રાજ્યનું કામ કરતો હતો, એટલા માટે રાજ્યની મીણબત્તી પેટાવી રાખી હતી. હવે વ્યક્તિગત કામ શરૂ થયું છે, એટલે મેં પોતાની મીણબત્તી પેટાવી. નહીં તો હું ચોર કે હરામખોર કહેવાત. દરેક માણસે ચોરી અને હરામખોરીથી બચવું જોઈએ, ભલે તે અમીર હોય કે પછી ફકીર. देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े की. अब हम आज़ाद हो गए हैं. राज काज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो. સામાન્ય રીતે તો આ બાબત બહુ નાની લાગે છે, છોટી સી એટલે કે નાની લાગે છે, પરંતુ અબ ખૂબ મહત્ત્વની છે. હવે આપણે આઝાદ થઈ ગયા પછી રાજ્યનું કામ ત્યારે જ સારી રીતે ચાલી શકે જ્યારે લોકોમાં આ પ્રકારની પ્રામાણિકતા હોય. હમારે પુરખો એટલે કે પૂર્વજો, हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य स्वीर धनम, माँ गृधः कस्य स्वीद धनम. किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है.
કે આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું, પુરખો એટલે શું થાય છે? તો કે પૂર્વજો. મા ગૃધ કસ્ય સ્વિદ ધનમ, કોઈના ધનમાલની લાલસા કરશો નહીં. મનુષ્ય માટે આ સૌથી મોટી શિખામણ છે. ત્યાર પછી કે અભ્યાસ, તો તેમાં प्रश्न 4 છે કે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ એટલે કે પેરેગ્રાફ કો પઢીએ ઓર લિખીએ, એટલે કે સારા અક્ષરે તમે ઘરે લખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए. तो तमने एमां पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह, दोहरा, ईखरा, योजक चिन्ह, अल्पविराम તે ચિહ્ન આપેલા છે. बात पुराने जमाने की है, ત્યાં पूर्ण विराम. उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था, ત્યાં पूर्ण विराम. दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, पूर्ण विराम. वहाँ आकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, पूर्ण विराम. बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? पूर्ण विराम. તેમાં તમારે वहाँ जाकर बोले अल्पविराम, मान्यवर है ત્યાં दोहरा, मान्यवर पूરું થાય પછી अल्पविराम. ही आपके संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? प्रश्नार्थ चिन्ह, दोहरा, पूरा. समय वह संपत्ति है, अल्पविराम, जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, पूर्ण विराम. जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्पविराम, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, पूर्ण विराम. इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, पूर्ण विराम. इसी के द्वारा मूर्ख अल्पविराम, चतुर अल्पविराम, निर्धन अल्पविराम, धनवान अल्पविराम और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है. संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते अल्पविराम. जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता. क्या तुम मानते हैं? अल्पविराम, कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है. तो ત્યાં આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્નાર્થ चिन्ह. के बात पुराने जमाने की है, इन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था. तो પૂર્ણ વિરામ આવે છે. તેવી રીતે બીજા પેરેગ્રાફમાં આપણે તેમના વિરામ ચિહ્ન છે તે આપણે અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય, તેમાં પ્રશ્ન 3, उचित विकल्प से सामने गोल कीजिए अथवा राइट कीजिए. प्रश्न नंबर 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया?
तो तेनो जवाब आवशे चौनी। प्रश्न नंबर 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो तेनो जवाब आवे छे महादेव गोविंद रानडे। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र। प्रश्न नंबर 4, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किसे ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो मंच से जा रहे थे, वह प्रयास कर रहे थे। प्रश्न नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो जवाब आवे छे कप्तान। प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों को जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तेमा पहेलुं छे कामयाबी, तेनो जवाब आवे छे सफलता। ख्याल, तेनो जवाब आवे छे विचार। नुकसान, तो तेनो जवाब आवे छे हानि। प्रसिद्ध, तो विख्यात। जांच, परीक्षण। अमीर, तो धनवान। तो विद्यार्थी मित्रों, समानार्थी शब्द छे तेमनी आपणे जोड़ बनाववानी हती। तो तेमना वाक्य प्रयोग कि इस बार एचएससी परीक्षा में उसी अच्छी कामयाबी मिली। इस बार एचएससी परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। नंबर 2, ख्याल, तो विचार। आपका ख्याल बहुत अच्छा है। आपका विचार बहुत अच्छा है। नंबर 3, नुकसान, तो हानि। प्रदीप को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। प्रदीप को धंधे में काफ़ी हानि हुई। प्रसिद्ध, तो विख्यात। द्वारका गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। द्वारका गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। जांच, परीक्षण। मुनीम हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। मुनीम हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। अमीर, तो धनवान। सेठ लक्ष्मीचंद गांव का सबसे बड़ा अमीर है। सेठ लक्ष्मीचंद गांव का सबसे बड़ा धनवान है। तेमा भाषा सज्जता छे कि निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विषय को छांटकर में लिखिए। तेमा 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो जवाब आवे छे 2 मीटर। नंबर 2, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो जवाब आवे छे बहुत। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो जवाब आवे छे थोड़ा। मोना ने 1 किलो हल्दी ली। किलो हल्दी ली। तो जवाब आवे छे 1 किलो। निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर में लिखिए कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता कहलाता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वे लड़के खेल रहे हैं, तेमा जवाब आवे छे वे। तुम्हारा काम पूरा हो गया है। तुम्हारा। यह पेंसिल हिरल की है। जवाब आवे छे यह। वह लड़की पढ़ रही है। जवाब आवे छे वह। सरला को कोई खिलौने दो। जवाब आवे छे कोई। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે હોમવર્કમાં પ્રશ્ન 2 તેમાંથી પહેલો અને બીજો છે તે હોમવર્કમાં લખવાનો છે અને વિકલ્પ પ્રશ્ન નંબર 3 તેમના 5 છે એ વિકલ્પ હોમવર્કમાં લખવાના છે। અસ્તુ, આભાર, જય હિન્દ, જય ભારત।